Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I told you about Jonathan Swift in my previous video. Again, I'm going to tell you that Jonathan Swift was born in 30 November 1667 and died 19 October 1745. As you know, he was an Anglo-Irish essayist, poet and cleric. He became the Dean of the St. Patrick Cathedral in Dublin. In this video, I'll discuss with you the first voyage to Gulliver. The first voyage is about Lilliput Island. You know, Lilliput is symbolized the political, religious and social affairs of England. Small size in this video signifies low morality, high heels, and low heels signifies the Whigs and Tories. Viewers, what are Whigs and Tories? It means Whigs and Tories, members of two opposing political parties in England, whereas big Indians and little Indians signify Catholic and Protestant. अब मैं आपको थोड़ा सा उर्दू में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने अपनी पहली जो वीडियो थी, अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको जॉनथन स्विफ्ट की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ जो थी वो बताई थी कि उनकी डेट ऑफ बर्थ 30 नवंबर 1667 है और डेट ऑफ डेथ 19 अक्टूबर 1745 है, और वो एक एंग्लो आयरिश एसिस्ट, पोइट और क्लैरिक थे. एसिस्ट मीन मजमून नगार. ही बिकेम द डीन ऑफ द एसटी पैट्रिक, और वो डीन बन गए थे किसके? एसटी पैट्रिक कैथेड्रल के डबलिन में. और इस वीडियो में मैं आपके साथ गुलिवर का जो पहला बहरी सफ़र था उसको डिस्कस करूँगी. आज उसके लास्ट 2 चैप्टर हैं, 7 और 8, और जो पहला उनका बहरी सफ़र था वो लिलीपुट आइलैंड से मुतल्लक है. और आप जानते हैं कि लिलीपुट जो है वो किस की अलामत है? वो इंग्लैंड की सियासी, मजहबी और माशरती अफेयर्स के को सिम्बलाइज करता है, उसकी तरफ इशारा करता है. जबकि स्मॉल साइज किसका? लिलीपुटियंस का. वो अलामत है लो मोरालिटी, यानी कि अखलाकियात जो है उनकी बहुत छोटी थी. हाई हील्स एंड लो हील्स, और लो हील जो हैं वो इशारा करती हैं विग्स एंड टोरीज. ये दो ऑपोजिट पार्टीज थी इंग्लैंड की. और इसके अलावा जो बिग इंडियंस और लिटिल इंडियंस हैं वो अलामत हैं कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट. ये क्रिश्चियन से रिलेटेड रिलीजन्स हैं. अब हम अपनी इस वीडियो में पार्ट 1 के चैप्टर 7 और चैप्टर 8 को डिस्कस करेंगे. चलिए हम इसको शुरू करते हैं. तो व्यूवर्स, चैप्टर 7 जो है ये पार्ट 1 से रिलेटेड है. यानी पहले हमने अपनी जो पिछली जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हमने पार्ट 1 के चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को डिस्कस किया था, और आज हम 7 और 8 को डिस्कस करेंगे. तो पहले हम आते हैं चैप्टर 7 की तरफ कि अब गुलिवर के साथ क्या होता है. इसको हम देखेंगे. एक रोज़
गुलिवर को इस बात का इल्म हुआ कि कुछ दरबारियों ने इसके खिलाफ साजिश की है और इसके खिलाफ कुछ इल्ज़ामात आयद किए हैं। पहला इल्ज़ाम तो ये था कि उसने महल में पेशाब करने की गुस्ताखी की है। दूसरे इसने ब्लीफेस्को के बहरी जहाज़ों को तबाह करने से इनकार कर दिया है। तीसरे इसने ब्लीफेस्को के सफ़ीर से बातचीत की है और चौथे ये कि बादशाह की ज़बानी इजाज़त पर ही ब्लीफेस्क्यू जाने के लिए रुख्ते सफ़र बांध चुका है और दरबारियों ने ये तजवीज़ पेश की कि गुलिवर को सज़ाए मौत देने की बजाय अंधा कर दिया जाए ताकि उसकी ताकत से किसी कदर फ़ायदा भी उठाया जा सके। गुलिवर को ये भी पता चला कि बादशाह मलका की वजह से उसके खिलाफ हो चुका है। गुलिवर ने इन ख्यालात में वहाँ से भाग निकलने में ही आफियत समझी, लिहाजा वो ब्लीफेस्क्यू चला गया जहाँ उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, यानी बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया। उसने यानी गुलिवर ने शहजादों, शहजादियों, मलका और बादशाह के हाथ चूमे, जिसके लिए इसे ज़मीन पर लेटना पड़ा। अब इस चैप्टर में जो 7 चैप्टर है, इसमें जॉनथन स्विफ्ट महल्लाती साजिशों पर गहरी चोट करता है, क्रिटिसाइज़ करता है। अगरचा अब बादशाह का निज़ाम राइज नहीं, फिर भी ये बात दिलचस्पी में इजाफ़ा करने का बाइस है और हमें तसव्वुर हो जाता है कि महल्लात में साजिशें किस तरह होती थी। इल्ज़ामात की फहरिस्त असल में एक्स मिनिस्टर टोरी पर 1715 में लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की निशानदही करती है। इस तरह बरतानवी हुकूमत के अदालती निज़ाम पर भी तंज की गई है। गुलिवर का ब्लीफेस्क्यू में पहुंचना इसके लिए बेहतर है, क्योंकि वहाँ से इसे वापस पहुँचने में आसानी रहेगी। व्यूवर्स, ये पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर 8 है। हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियोस में पार्ट 1 के चैप्टर 1 to 6 जो थे उसको डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 और 8 जो है उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। अब इस चैप्टर में गुलिवर के साथ क्या होता है, क्या मिसाइल पेश आते हैं, उसके लिए हम अब पढ़ते हैं और देखते हैं कि सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा है। अब गुलिवर एक दिन सैर करते हुए कई मील दूर निकल गया, जहां उसने समंदर में एक कश्ती देखी जो उल्टी पड़ी हुई थी। ये कश्ती बड़े साइज़ की थी और इसे वापस जाने में मदद दे सकती थी। ब्लीफेस्क्यू के शहंशाह को इसके वापस जाने पर कोई एतराज़ ना था। इतने में वहाँ लिलीपुट का एक सफ़ीर आया, जिसने ब्लीफेस्क्यू के शहंशाह से मुतालबा किया कि गुलिवर को
واپس کیا جائے۔ بلیفیسکیو کے شہنشاہ نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ گلیور نے کہا کہ وہ ان دونوں ملکوں کے درمیان جھگڑے کا باعث بننا پسند نہیں کرے گا اور واپس لوٹ جائے گا۔ شہنشاہ بلیفیسکیو نے اسے سونے کے سکوں سے نوازا اور واپس جانے کی اجازت بھی دے دی۔ گلیور وہاں سے کچھ جانور بھی ساتھ لے آیا۔ وہ تو کچھ آدمی بھی لے جانا چاہتا تھا، لیکن بادشاہ اس پر راضی نہ ہوا۔ 24 سپٹمبر 1701 میں گلیور نے اپنا سفر شروع کیا واپسی کا۔ راستے میں وہ ولیم پیٹر ایک واقف شخص سے ملا۔ بحری جہاز کا کپتان جان بڈل تھا۔ گلیور نے راستے میں انہیں وہ جانور دکھائے جس پر وہ لوگ ورطۂ حیرت میں ڈوب گئے۔ پہلا جو اس کا جہاز تھا، بحری جہاز جس میں اس نے سفر کیا تھا، اس جہاز کا نام تھا اینٹیلوپ۔ 13 اپریل 1702 کو گلیور اپنے گھر والوں سے آ ملا۔ اس نے ایک اور بحری سفر کرنے کا ارادہ کیا، جس کے لیے اس نے ایڈونچر نامی جہاز کا انتخاب کیا۔ اس کا کپتان جان نکولس تھا۔ اس جہاز کو سورت جانا تھا۔ سورت جو ہے یہ ایک انڈین سٹی کا نیم ہے، اور پہلا جہاز جس میں گلیور نے ٹریول کیا تھا وہ تھا اینٹیلوپ، جبکہ سیکنڈ جو جہاز ہے جس میں اس نے سفر کرنا تھا اس کا نام سورت تھا۔ اس کو سورت جانا تھا، لیکن جہاز کا نام ایڈونچر تھا۔ تو اس چیپٹر میں وہ جونتھن سوئفٹ جو ہے وہ یہ کرٹیسائز کرتا ہے کہ آخر کار گلیور نے ایک بحری سفر کا اختتام کر لیا۔ اس چیپٹر میں ملک کے سیاسی حالات پر بہت گہری طنز ہے اور بعض اہم معاملات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ گلیور کے واپس آنے کے بعد کچھ غیر ضروری معلومات محض حقیقی انداز پیدا کرنے کے لیے دی گئی ہیں۔ تو آج اس کا گلیور کا فرسٹ وویج ٹو للی پوٹ جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب سیکنڈ جو اس کا وویج ہے وہ کس کنٹری، کس آئلینڈ کی طرف جاتا ہے، اس کے لیے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے کہ اس کا جو نیکسٹ اس کا وویج ہے وہ کون سے آئلینڈ کا ہے۔ تو یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے 1 to 8 چیپٹر کو آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اور آپ کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، آپس میں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور کامنٹ بھی لازمی کریں۔ آپ کے کامنٹ اور سبسکرائب کرنے سے بے حد موٹیویشن ملتی ہے اور دل کرتا ہے کہ اپنی ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ امپروومنٹ لانے کی کوشش کریں۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔